बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि रमज़ान के पहले दिन आवाम ने ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने इस बात पर इजहार मायूसी करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आवाम रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें। मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि चीन और जापान ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए राबिता किया है। पाकिस्तान ने चीनी कंपनी से कोरोना वायरस वैक्सीन की तफसीलात तलब की हैं। कराची में 34 फिरोज भी लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल करवाने का सिलसिला जारी रहा। पुलिस और रेंजर्स एहलकार शाहराहों पर नाके लगाकर शहरियों को चेक करते और गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वालों को वापस भेजते रहे। शाम 5 बजे के बाद शहर भर में कारोबार बंद करवा दिया गया। पकौड़ों और समोसों समेत इफ्तार का सामान फरोख्त करने वाली अहम फूड स्ट्रीट्स सुनसान नजर आईं। बाज़ मकामात पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी भी की गई। सिंध और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी डॉक्टर्स मैदान में आ गए। आवाम से कोरोना वायरस की शिद्दत को समझने और हुकूमत से लॉकडाउन बरकरार रखने की अपील की। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का कहना है कि दूसरी जगहों पर लॉकडाउन पर अमल ना होना मसाजिद पर पाबंदी का इतलाक ना करने का जवाज़ नहीं। जब तक वबा पर काबू नहीं पाया जाता मसाजिद में आने से गुरेज करना होगा। सख्त लॉकडाउन में मज़ीद 2 हफ्ते होने चाहिए। मसाजिद कोरोना वायरस मुंतकिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन रही हैं। पहली तरावी में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी शामिल थे। मस्जिद कमेटी को चाहिए कि इन बुजुर्गों को कायल करें ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की मसाजिद में हाज़िरी के बाद इमाम साहिबान को ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि खुशी हुई कि मसाजिद की इंतज़ामिया ने एहतियाती तदाबीर के 20 नकात में से बेशतर पर अमल दरामद किया। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 12,292 हो गई है। वायरस से अब तक 256 अमवात सामने आ चुकी। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,232 हो गई है। कराची में 24 घंटों के अंदर मजीद 217 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सूबे में 3 अफराद जान से गए। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में मरीजों की तादाद 5,326 हो गई। इस्लामाबाद में 223, खैबर पख्तूनख्वा में 1,708, बलूचिस्तान में 721, आज़ाद कश्मीर में 55, गिलगित बल्तिस्तान में 307 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 2,755 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अभी आपको ये बताएं कि सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी है। ताजिर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। मालिकान और अमले के अफराद को SOPs फॉलो करना होंगे। दुकानदारों को अपने अमले को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क फराहम करने होंगे। महकमा दाखिला ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। ताजिरों को मैनेजर, डिलीवरी बॉय, मालिक समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड के नंबर मुतल्लिका हुकाम के पास जमा करवाने होंगे। सिंध हुकूमत ने इस तरह से कारोबार खोलने की मशरूत इजाज़त देने का फैसला किया है। ताजिर सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे। मालिकान और अमले के अफराद को इन हिदायत पर अमल करना होगा। दुकानदारों को अपने अमले को सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क फराहम करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ताजिरों को मैनेजर, डिलीवरी बॉय, मालिक समेत तमाम अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भी मुतल्लिका हुकाम के पास जमा करवाने होंगे। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रज़ी से। कामरान, किन शराइत के तहत ये इजाज़त होगी और क्या कोई फहरिस्त है कौन से कारोबार इस तरह से खोले जा सकेंगे? देखिए, तमाम किस्म के जो कारोबार हैं उन्हें ऑनलाइन काम करने की इजाजत दे दी गई है। पहले मरहले पे इम्कान ये है कि जो होलसेलर्स हैं वो रिटेलर्स को अपना सामान पहुंचाने के लिए ऑनलाइन मतलब ऑर्डर्स ले सकेंगे और फिर दुकानों में 2 का स्टाफ तैनात होगा, एक कैश या ऑर्डर लेने के लिए ऑर्डर बॉय और दूसरा डिलीवरी के लिए, ताकि सामान पहुंचाया जा सके। सूबाई वजीर जो रिलीफ ऑपरेशन के और ताजिरों से मुज़ाकरात के रुकन भी थे, इम्तियाज शेख, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि कराची में कमिश्नर कराची को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अपनी डिटेल भेजी जा सकेंगी, जबकि सिंध के बाकी अजला में डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर ऑफिस अपना ऐलान करेंगे ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप का, जिसके जरिए जो ताजिर हैं वो अपने आप उनको एक इजाजतनामा मिलेगा जवाबी ईमेल के जरिए, जिसके तहत वो पीर से लेकर जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ऑनलाइन कारोबार कर सके। उन्होंने कहा पहले मरहले पर ये तमाम जो इजाजत है ये ताजिर रहनुमाओं के कंसेंसस के साथ हुकूमत ने दी है। बहुत शुक्रिया कामरान रज़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज से 24 साल पहले तहरीक इंसाफ ने जदीद इस्लामी फलाही रियासत के मिशन का आगाज़ किया। कायद आज़म के विजन की रोशनी में मकासद के हसूल के लिए जदोजहद की। हमारे विजन में कानून की अमलदारी और इंसाफ की यकसा फरहमी शामिल है।
मकासद के हसूल के लिए PTI की जद्दोजहद किसी भी सियासी जमात से ज़्यादा है। कौम के वसाइल पर मखसूस तबके की अजादादारी को ख़त्म करना है। गुरबत के खात्मे के लिए वसाइल की मुसावियाना तकसीम नागुज़ीर है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ जो सोच कर वापस आए थे उसका सियासी जनाजा निकल चुका है। शहबाज शरीफ की भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। भतीजी चाहती हैं कि चचा की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए। शेख रशीद के ही बयान पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह साहब से। राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ से मुतालिक शेख रशीद ने तनकीद किया। उन्होंने कहा कि जो वो सोच कर आए थे उसका जनाजा निकल गया है और उनकी मरियम नवाज से नहीं बन रही है, चूँकि मरियम नवाज शाहिद खाकान अब्बासी को नून लीग का सदर बनवाना चाहती हैं। ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। पूरी जमात उनकी क़यादत में और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो मुत्तहिद है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टी में कोई भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे या मियाँ शहबाज शरीफ की सदारत पे जो है वो किसी किस्म का एतराज़ रखता हो। मेरा शेख रशीद साहब को ये मशवरा है कि वो मुस्लिम लीग नून की फिक्र ना करें। मुस्लिम लीग नून की फिक्र के लिए हम मौजूद हैं। वो अपनी हुकूमत की फिक्र करें और अपने मामलात की फिक्र करें। मुस्लिम लीग नून को किसी ऐरे गहरे चीदा टली के की हमदर्दी की जो है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया जी उनसे बात करने के लिए। आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है कि ये वक्त सियासत का नहीं, हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर कोरोना का मुकाबला करना होगा। पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ज़रूरी सामान की तकसीम जारी रखेंगे। कोरोना से मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद भी जारी रखी जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। परवेज़ इलाही का कहना था कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबे में सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टीज़ पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक़ वज़रा, सेक्रेटरीज़ और दीगर सरकारी हुकाम पर होगा। वज़ीर आला ने सूबाई हुकूमत की कोरोना वायरस टेस्टिंग लैब के अमले को हर माह इजाफी बुनियादी तनख्वाह देने का ऐलान किया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना वबा के बायस पाई पाई की बचत करनी है। इसी मकसद के लिए सरकारी खर्च पर इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी आयद की। मौजूदा मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर वसाइल को कोरोना की रोकथाम के लिए खर्च करना है। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल में डिसिप्लिन की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। हम कौमी वसाइल के अमीन हैं। वज़ीर आला पंजाब से नए तैनात होने वाले चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक ने मुलाकात की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने हर सतह पर शफाफियत और मेरिट को फरोग दिया है। कोरोना वबा से निमटने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। इंतजामी अफसरान ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तसलसल के साथ जारी रखें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से कोरोना टेस्टिंग लैब में तैनात मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट अंदलीब हनीफ ने भी मुलाकात की। वज़ीर आला ने अंदलीब हनीफ की खिदमात पर उन्हें बतौर इनाम 1 लाख रुपए का चेक, जबकि वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने तारीफी सर्टिफिकेट दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कोरोना की टेस्टिंग के दौरान अमले को इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी, उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट भी देंगे। बुलेटिन में अभी आपको बताएं, लाहौर में लॉरेंस रोड पर वाक़ मस्जिद में नमाज तरावी के दौरान हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर सिविल लाइन्स पुलिस ने अलामा इब्तिसाम इलाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद मस्जिद में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही। लॉरेंस रोड पर वाक़ एक मस्जिद में गुज़श्ता रोज़ नमाज तरावी के दौरान उलमा कराम की जानिब से 20 निकाती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। रिपोर्ट में लिखा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की गई और 3 से 350 नमाजी कंधे से कंधा मिलाकर फासले को नज़रअंदाज करके नमाज अदा कर रहे थे और नमाज की अदायगी के बाद 150 अफराद को इज्तिमा की शक्ल में बिठाकर दर्स भी दिया गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद मस्जिद में दूसरी नमाज तरावी में भी SOPs की खिलाफ वर्जी जारी रही। और अभी हम आपको कराची के इलाके लियाकताबाद के मनाज़िर दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकेंगे कि लोग लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर रहे। बड़ी तादाद में ख़रीदारी के लिए घरों से बाहर निकल आए। इस कदर रश यहाँ पर देखा जा सकता है। डॉक्टर साहिबान मुसलसल आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस से ख़ुद को और अपने घर वालों को बचाना है तो घरों में रहना होगा, वरना कोरोना वायरस को फैलने से कोई नहीं रोक सकेगा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सनतें और तिजारती मराकज़ खोलने से मुतालिक रिश्वत तलबी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सिंध हुकूमत और वज़ीर आला पर इल्ज़ाम तराशी मन घड़त है।
بے بنیاد آڈیو ٹیپ پھیلانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ فارچونیٹلی پچھلے کچھ روز سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا سندھ حکومت کے خلاف کچھ لوگوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، جس پروپیگنڈا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت تاجروں کے خلاف سازش کر رہی ہے، صنعت کاروں کے خلاف سازش کر رہی ہے، پہلے ان کی صنعتیں، دکان، کاروبار بند کرتی ہے اور بعد میں پیسے لیتی ہے ان سے ان کے کاروبار کو کھولنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس نازک موڑ پر، اس مشکل وقت میں اس طرح کا پروپیگنڈا بڑا قابل افسوس ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بھی یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی پیسے مانگے ہیں، کسی افسر نے پیسے مانگے ہیں، آپ ہمیں کانٹیکٹ کیجئے، آپ ہمیں بتائیے۔ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور FIA کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات کی جائیں تاکہ ان کو پکڑا جا سکے اور ان کو قرار واقع سزا دی جا سکے۔ صدر کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کی طرف سے رقم طلبی کی تردید کر دی ہے۔ ایک بیان میں رضوان عرفان نے کہا کہ کاروبار کھولنے کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے کوئی بھتہ نہیں مانگا گیا۔ الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کا صدر محمد رضوان عرفان اور میرے رفقا کار حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کے خلاف کیے جانے والے اس جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کی تردید اور پرزور مذمت کرتے ہیں جو مجھ سے منسوب کر کے واٹس ایپ گروپوں اور سوشل میڈیا میں کیا جا رہا ہے۔ اس گھٹیا اور زہریلے پروپیگنڈے کا مقصد حکومت اور تاجروں میں غلط فہمیاں پھیلا کر اس معاہدے کو نقصان پہنچانا ہے جو ہماری کوششوں سے حکومت سندھ اور تاجر برادری کے مابین طے پایا ہے۔ ہم تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ایسا کوئی بھی میسج بلا تحقیق آگے ہرگز نہ بھیجیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر ریلوے شیخ رشید کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کی سیاست کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جب انہوں نے مسلم لیگ نون اور نواز شریف سے غداری کی تھی۔ شیخ رشید 20 برس سے اپنی سیاست کا مردہ ہر نئی جماعت کے کاندھے پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ شیخ رشید کے بیانات چینی اسکینڈل رپورٹ میں تاخیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شیخ رشید کرونا وائرس سے مرتے عوام پر توجہ دیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ کی طرح شہباز شریف کے غم سے باہر نکلیں۔ شہباز شریف پر سنگ دشنام پھینکنے والے سازشی کہلائے اور ہمیشہ ناکام ہوئے۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سینئر صحافیوں نے ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ میں شرکت کی۔ شرکاء نے میر شکیل الرحمان کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ شکیل الرحمان کو رہا کرو، رہا کرو۔ جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ کئی ہفتوں سے مسلسل جاری ہے۔ سینئر صحافیوں اور حقوق خلق موومنٹ کے عمار جان نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے کیمپ میں شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان کو بغیر کسی ثبوت کے محض الزام پر گرفتار کرنا انصاف کا قتل ہے۔ میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنے کا مقصد میڈیا کا گلا دبانا ہے، لیکن حکمران یہ بات سمجھ لیں کہ جنگ اور جیو کی آواز کو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا۔ اس حالت جنگ میں بھی آپ اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں، آپ صحافت بھی کر رہے ہیں، آپ عوام کے سامنے سچ بھی لا رہے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف آزادی صحافت کا نہیں ہے، یہ معاملہ جو اب ہے وہ ہمارے وجود کا سوال بنتا جا رہا ہے۔ جنگ اور جیو نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے، عوام کی بات کرتے رہیں گے۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہم لوگوں کو کم نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو، قلم کی طاقت کو مان لو، اسی میں تمہاری عاقبت ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور آزادی صحافت پر حملے کے خلاف کراچی میں جنگ جیو کے دفتر کے باہر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت احتجاجی کیمپ کے 43 روزبی سیاسی جماعتوں، صحافی اور مزدور تنظیموں کے رہنماؤں نے نیب کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں صحافتی تنظیموں، جنگ اور جیو کی CBEs کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں میڈیا ورکرز، آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن، کراچی یونین آف جرنلسٹ، ایسوسی ایشن آف کیمرہ جرنلسٹ، جنگ امپلائیز یونین، جاوید پریس امپلائیز یونین، دی نیوز امپلائیز یونین اور ایپنک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مزدور اور صحافتی تنظیموں کے عہدیداران نے کہا کہ میڈیا ورکرز بیک وقت معاشی اور آزادی صحافت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں اور صحافتی تنظیموں نے سپریم کورٹ سے معاملے کا سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شدید بارش میں رمضان کے پہلے روزے کے موقع پر بھی جنگ بلڈنگ راولپنڈی کے باہر
जियो जंग के कारकुनों समेत सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और अखबार फरोश यूनियन के कारकुनों ने एडिटर इन चीफ जंग ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले शुरका ने मीर शकील उर रहमान के हक़ में और नैब के खिलाफ नारे लगाए। शुरका से खिताब के दौरान मुकर्रिरीन का कहना था कि नैब ने अपनी जाली कार्रवाइयों पर पर्दा डालने के लिए मीर शकील उर रहमान को हिरासत में लिया ताकि मीडिया के सबसे बड़े ग्रुप के एडिटर इन चीफ पर दबाव डालकर नैब और हुकूमत अपने मकासद हासिल कर सके। मगर तारीख गवाह है कि जंग ग्रुप ने कभी दबाव बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा हक व सच का अलम बुलंद रखा। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान जंग जी ऑफिस में एहतजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। जमीयत अहले हदीस के रहनुमाओं ने भी मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुल्तान जंग जी ऑफिस में एहतजाजी कैंप में सहाफ़ियों के साथ जमीयत अहले हदीस और फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर हर जमीयत अहले हदीस के ज़िला अमीर अब्दुल रहीम गुजर का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफ़त पर हमले के मुतरादिफ है। वाजिबात रोककर मीडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को 34 साल पुराने प्रॉपर्टी केस में गिरफ्तार करना हुकूमत की बदनीयती है। चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ के सामान की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। ISPR के मुताबिक सामान में PCR टेस्टिंग किट, सर्जिकल मास्क, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स शामिल हैं। चीन की तिब्बी टीम गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मुश्किल वक्त में काम आने वाला ही दोस्त कहलाता है। हम मिलकर ही वबा पर काबू पा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पेशावर में सीनियर डॉक्टर के कोरोना वायरस से इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपने बयान में कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के शहीद हैं। उन्होंने कोरोना वायरस जंग में हरावल दस्ते का शानदार किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की तरह कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के हीरोज़ को भी खुसूसी एजाज़ात दिए जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी डॉक्टर मोहम्मद जावेद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि डॉक्टर्स को हिफाजती आलात की फरहमी वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टर्स तिब्बी अमले को सलाम पेश करते हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि नवाज शरीफ की कार्डियक कैथेटराइजेशन कॉर्नरी इंटरवेंशन मुलतवी कर दी गई है। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने बयान दिया है। नवाज शरीफ का तिब्बी इलाज कोरोना वबा के बायस बाद में रीशेड्यूल किया जाएगा। डॉक्टर अदनान ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों ने दाखिलों का अमल महदूद कर दिया है। चीनी पर बनाए गए तहकीकाती कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आज आनी थी। मामले खुसूसी शहजाद अकबर ने बयान में कहा है कि कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए हुकूमत से 3 हफ्तों की तौसी की दरख्वास्त की है। कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी काबीना मंगल को गौर करेगी।